नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। और आप देख रहे हैं झरोखा। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। किसी भी प्रदेश को अगर विकास की ओर बढ़ना है तो इसका काफी हद तक जिम्मा वहां की सरकार का होता है। और प्रदेश की सरकार भी सूबे की आवाम के लिए कई जरूरी कदम उठाती है, कई योजनाएं चलाती है, लेकिन कभी कभी सरकार के काम और सरकारी योजनाओं से लोग जानकारी के अभाव में महरूम रह जाते हैं। तो झरोखा में हम आपके सरोकार की खबरें दिखाएंगे और बताएंगे कि प्रदेश में विकास कार्यों की क्या स्थिति है और सरकार की तरफ से आपके वर्तमान और भविष्य को उज्जवल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और इस हफ्ते आपके प्रतिनिधि किन कामों को लेकर के एक्शन में रहे। चंडीगढ़ में शनिवार को सीएम मनोहर लाल ने समर्पण पोर्टल लॉन्च किया और इस पोर्टल के जरिए समाज के लिए सेवा भाव से काम करने के इच्छुक लोगों को महत्वपूर्ण मंच मिलेगा। सीएम ने विदेश सहयोग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की। वेबसाइट प्रवासी हरियाणा वासियों को दोबारा हरियाणा से जुड़ने का अवसर देगी। एफएसडी का उद्देश्य हरियाणा को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना और दुनिया भर के लोगों, सरकारों, कंपनियों के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन स्थापित करना भी है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने हुनर ऐप भी लॉन्च किया, जिसका मकसद युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने में मदद करना है, ताकि युवाओं में स्किल पैदा हो सके और वो अपना स्वरोजगार कर सकें। इसको आगे बढ़ाना है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि केवल सरकारी तंत्र से ये चीजें उतनी ज्यादा नहीं बढ़ सकती हैं। समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इसको किसी न किसी एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सिस्टम खड़ा किया जाए तो उसमें काम करने के लिए तैयार रहते हैं। अभी तक सोशल काम सोशल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा करती हैं, लेकिन क्यों नहीं सरकार का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें से ऐसे समर्पित लोग, ऐसे जो सेवाभावी लोग, जिनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उनको समय उनके पास है, उसका उपयोग करते हुए कुछ लोगों के पास साधन भी है, साधन लगा करके वो समाज का सेवा काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकारी प्लेटफॉर्म में आने के बाद उनके काम का परिणाम ये अच्छा निकलेगा। तो आज हमने ये जो समर्पण का पोर्टल ये बनाया है, इसमें जो वॉलंटियर्स हैं, समाज में समाज सेवी लोग हैं, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग हैं, उसमें बहुत से रिटायर्ड ऐसे बहुत लोग हैं, आखिर 58 साल की 60 साल की आयु में रिटायर होते हैं तो शरीर में क्षमता होती है, उनमें उनका अनुभव भी होता है, उनकी शारीरिक क्षमता भी होती है, तो वो काम करके आगे आना चाहते हैं, उनकी अपनी आवश्यकताएं नहीं होती हैं। मुझे बहुत लोग मिलते हैं रिटायर्ड आदमी, कई बार वो काम कोई ना कोई पकड़ते हैं या आके हमको भी कहते हैं मैं रिटायर हो गया, मुझे कोई काम बताओ। मैंने कहा किस लिए काम चाहिए? आपके पास पैसे की कमी है? क्या नहीं, पैसे की तो कमी नहीं है। मेरे क्यों काम चाहिए? इसलिए चाहिए कि मेरे पास समय बहुत है, मैं समय का करूं क्या? अगर मैं खाली बैठता हूं तो मैं बैठ नहीं सकता हूं, फिर कुछ ना कुछ विध्वंसात्मक बातें ध्यान में आएंगी, कहीं ना कहीं और उल्टी सीधी संगत में पड़ जाएंगे। बहुत लोग मिलते हैं। हमने कहा क्या आप जीरो सैलरी पर काम कर सकते हैं? दर्जनों ऐसे नाम हैं मेरे पास, बड़े ऑफिसर्स, जिन्होंने मुझे हाँ कहा है कि हाँ जीरो सैलरी पर भी हम काम कर सकते हैं, 1 रुपये सैलरी पर काम कर सकते हैं। उसमें से ये ध्यान में आया कि क्यों नहीं हम वॉलंटियर्स का पोर्टल खोलें। वेबसाइट में हर विभाग की अपनी वेबसाइट है, तो विदेश सहयोग विभाग इन्होंने भी अपनी वेबसाइट लॉन्च की है। मैं इस विभाग को बधाई देता हूँ, ताकि हमारा जो विदेश के साथ जिन लोगों को जुड़े रहना है वो सब इसके साथ जुड़ करके आगे बढ़े। तो और 2 ऐप का, एक ऐप और एक वेबसाइट जिसका लॉन्च किया गया, उसमें हुनर ऐप जो है उसमें किस व्यक्ति को कौन सी स्किलिंग ये चाहिए, किस पर्पज़ के लिए चाहिए, तो हमारा जो कौशल हरियाणा विकास कौशल मिशन है उन्होंने इसको हुनर ऐप को लॉन्च किया है। इससे लोगों को, नौजवानों को खास करके उसकी ऑटोमेटिक रास्ता उसको मिल जाएगा। और ये हुनर ऐप का भी जो लिंक है हम जो हमारा जन सहायक पोर्टल है उसमें डाल दिया कि नहीं? सर, अभी नहीं डाल। हाँ, उसके अंदर डाल देंगे, ताकि जिसको जो चीज चाहिए, वो भी एक गेटवे ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट है जन सहायक। आपको नहीं पता कि किस सेवा के लिए, किस काम के लिए कौन सी वेबसाइट है, कौन सी ऐप, कौन सा क्या, आप एक ही याद रखो जन सहायक, उसको क्लिक करो, आपको फटाफट पता लग जाएगा कि आपके मतलब की कौन सी उसमें, तो ये भी उसमें। और वहीं सीएम मनोहर लाल ने शनिवार को करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान भारी संख्या में लोग समस्या का समाधान करवाने के लिए सीएम के दरबार में पहुंचे और सीएम ने मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान किया।
सीएम ने कहा कि पिछले कुछ समय से कार्यक्रम नहीं हो पाए थे और ऐसे में अब ये कार्यक्रम किए हैं। कुछ की समस्या का समाधान यहीं कर दिया और जिनको चंडीगढ़ लेकर जाना होगा वहां जाकर के भी करेंगे। दिनों बीच में इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं हो पाए थे। आज फिर जो यहाँ की जनता जिनकी कुछ अपनी कठिनाइयाँ, समस्याएं, ग्रीवेंसेस, उनको सबको बुलाया है। तो अभी बीच में कार्यक्रम है, इसको मैं चालू रखूँगा आकर के, और इन सब की जो समस्याओं का समाधान है जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होने का वो यही कराएंगे, और जो हमारा प्रांत स्तर के नाते से चंडीगढ़ ले जाने के बाद उनको चंडीगढ़ ले जाकर के समस्याओं का समाधान करें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे सेवा समर्पण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंची और इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा बिना अतिरिक्त सहायता लिए सकल घरेलू प्रबंधन में बेहतर काम करके अपनी अर्थव्यवस्था को निपुणता से संभाल रहा है। उन्होंने कहा कि सबको ध्यान में रखते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ आर्थिक व्यवस्था में सुधार कार्यक्रम लागू किए गए और इनकी भागीदारी से आर्थिक गतिविधियों में बदलाव भी आया है। हरियाणा विकास योजनाओं के लिए बेहतर तरीके से प्रबंधन कर रहा है और जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रहा है। वहीं स्वामित्व योजना की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना से गांव का व्यक्ति भी अपनी जमीन के दस्तावेज दिखाकर बैंकों से ऋण प्राप्त कर रहा है और इस योजना के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खूब प्रशंसा की। Control over fake currency was brought in. फेक करेंसी कंट्रोल करने में, क्योंकि वो एक डिनोमिनेशन का नोट, 2 डिनोमिनेशन का नोट पूरा सिस्टम से हटाया गया, उसके तहत जरूर ब्लैक मनी और such fake currency, particularly in the northern regions which was coming in and also the eastern regions where they were coming in, have all definitely been stopped. Whether now newer fake currency is coming or not, वो अलग चर्चा है, मगर जरूर वो बात। दूसरा, that it had a bearing on terrorism funding was also some of the things which have been observed being controlled post that. So दोनों इन बातों के ऊपर जो डिमोनेटाइजेशन के द्वारा एक्शन हुआ, उससे जरूर पॉजिटिव असर पड़ा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार सब भी जीएसटी लागू करने के समय ही पेट्रोल और डीजल को कानूनन ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है। It's already made, there is a provision made in the GST law that petrol and diesel can be in GST. And having brought it in, अभी काउंसिल जब भी तय करेगा इतना रेट में आना है, वो रेट निर्णय होने के बाद वो भी आसानी से जोड़ जाएगा। So there is no new amendment or anything like that to be made in the GST law for petrol and diesel. मगर काउंसिल तय करना है कि कब ले आना है, कितने रेट पर ले आना है। जब काउंसिल मैं बोलती हूँ, उसका मतलब है केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा पूरे काउंसिल में जितने भी मेंबर्स है वो सब तय करेंगे। सो कोई एक सेक्शन, मतलब सेंटर या स्टेट, कोई एक सेक्शन इसको रोक नहीं रहा, मगर उचित समय में सबके सहमति से ले आना जीएसटी का काम है। कि आजकल कंपनीज लिस्टिंग और रेगुलेशन के अंदर जितनी भी ट्रांसपेरेंसी आया है, लिस्टेड कंपनीज का एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से उनका बोर्ड्स का डिसीजन है और एनुअल अकाउंट रजिस्टर करना, ये सब रिकॉर्ड करना, ये सब फेयरली ट्रांसपेरेंट हो चुका है प्रोसेस। और मार्केट का रेगुलेशन सेबी के द्वारा और जहां नेसेसरी कुछ और रेगुलेटर के द्वारा भी ठीक से एकदम स्पष्ट सबको दिखाई दे रही है। एज अ रिजल्ट आज रिटेल इन्वेस्टर, स्मॉल इन्वेस्टर भी स्टॉक मार्केट में रुचि लेकर के उनमें इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा। पहले था कि म्यूचुअल फंड के रास्ते में जाते थे, अभी म्यूचुअल फंड के रास्ते में भी जा रहे हैं
और सीधा वो जाकर के मार्केट से उनके डीमैट अकाउंट के द्वारा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसीलिए आज स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट ज्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, रिटेल इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है। एज अ रिजल्ट कॉन्फिडेंस ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, उसके कारण परफॉर्मेंस भी अच्छा है। हरियाणा, I must say, is one of those states, and I measure it with certain concrete points. Haryana is one of those states which is absolutely consciously managing its fiscal very well. I'm not saying it because I'm sitting here, I have Haryana ministers here, and like you say, it's BJP state. I'm not saying for that. So, honestly, I think Haryana consciously is managing its fiscal affairs with a very balanced and objective way. And why do I say this? Have I really gone into the details of Haryana's full account? No. वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पंचकुला के दौरे के दौरान शुक्रवार को सेक्टर 17 के सामुदायिक केंद्र में मेगा कोविड टीकाकरण अभियान का निरीक्षण भी किया। टीकाकरण अभियान के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की भी सराहना की। उन्होंने राज्य भर में टीकाकरण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए राज्य सरकार की सराहना की और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को बधाई दी। इस दौरान हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने मेगा कोविड टीकाकरण अभियान में जिन लाभार्थियों ने टीका लगवाया उनके साथ बातचीत भी की। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और बैठक में विपक्ष का मुंह बंद करने वाला फैसला लिया गया। सीएम ने करनाल घटना की निष्पक्ष जांच के लिए टीम गठित की, जिसमें रिटायर्ड जज एसएन अग्रवाल करनाल घटना की जांच करेंगे। वहीं चंडीगढ़ में 22 सितंबर को वर्ल्ड कार फ्री डे पर सीएम मनोहर लाल ने अपने आवास से सचिवालय तक साइकिल और ई स्कूटर चलाकर लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदूषण बढ़ रहा है और पर्यावरण की सुरक्षा हमारा जिम्मा है। कम से कम एक दिन लोग डीजल और पेट्रोल के वाहनों पर ना चलें, ई वाहन ज्यादा आप इस्तेमाल करें, साइकिल से और पैदल चलें। इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और प्रदूषण भी नहीं होगा। सीएम ने कहा कि कोविड में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। ऑक्सीजन वायुमंडल में बढ़ाने के लिए हमने ऑक्सीवन स्थापित किए हैं। पेड़ों की पेंशन का भी एक यूनिक प्रोजेक्ट हरियाणा में शुरू किया गया। वन विभाग ने 3 करोड़ नए पेड़ लगाने का फैसला किया और सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सीएनजी पर बहुत सी बसें हमने की हैं और अब ई व्हीकल की ओर हम विचार कर रहे हैं। धीरे धीरे मंत्रियों, विधायकों की गाड़ियों और सभी सरकारी गाड़ियों को भी ई वाहन में बदलेंगे। ऑक्सीजन स्थापित की और पेड़ों की पेंशन का भी एक यूनिक। प्रदेश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीएम मनोहर लाल ने गुरुवार को हरियाणा मधुमक्खी पालन नीति 2021 और इसकी कार्ययोजना 2021-2030 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि साल 2030 तक शहद के उत्पादन को 10 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित करें। उन्होंने अधिकारियों को किसानों को मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए प्रेरित करने के भी निर्देश दिए और इसके साथ ही पहली बार मधुमक्खी पालन की पहल को अपनाने के लिए 5000 नए किसानों को प्रेरित करें। इसके लिए राज्य सरकार किसानों को सहायता भी प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन के साथ साथ किसानों को सूरजमुखी और सरसों जैसी वैकल्पिक फसलों की बुवाई के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहद और इसके उत्पादों की बिक्री से किसानों की आय कई गुना बढ़ जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि मधुमक्खी पालन के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने में मदद करने के लिए छोटे किसानों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निजी उद्यमियों को मधुमक्खी के बक्सों के निर्माण का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और विभाग इन बक्सों की गुणवत्ता की निगरानी करे।
इस दौरान हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में हर हित रिटेल स्टोर योजना के संबंध में विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस योजना के तहत अब तक 1258 युवाओं ने आवेदन किए हैं। इनमें से सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 7 अक्टूबर को 71 हर हित स्टोर काम करना शुरू भी कर देंगे। ये स्टोर प्रदेश भर में 19 जिलों में बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री इन स्टोरों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री की प्रदेश के ग्रामीण अंचल में व्यापार, रोजगार और आधुनिक बाजार को बढ़ावा देने की हर हित रिटेल स्टोर योजना के तहत अब तक 1258 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 982 का सर्वे किया गया और 509 इस योजना का लाभ देने के लिए योग्य पाए गए हैं। इनमें से 151 के साथ एग्रीमेंट किया जा चुका है। इनमें से 95 आवेदकों ने मुद्रा लोन लिया है और 56 आवेदकों ने अपने पैसों से ये लगाए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वीटा के 5000 बूथ खोलने की योजना बनाएं। हर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, बाजारों में वीटा का बूथ होना चाहिए। पोर्टेबल केबिन बनाकर बूथ खुलवाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बूथों पर अन्य कंपनियों के उत्पाद भी रखें ताकि कंपटीशन से उत्पाद की गुणवत्ता में जरूरत के हिसाब से सुधार भी कर सकें। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी वीटा बूथ खुलवाने के प्रयास किए जाएं। हरियाणा सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गीता महोत्सव की तर्ज पर राज्य में कृष्णा उत्सव भी शुरू करेगी, जिसमें श्री कृष्ण के जीवन प्रसंगों को झांकी, संगीत, नृत्य और आधुनिक तकनीक के जरिए मनमोहक अंदाज में दिखाया जाएगा। इस उत्सव की रूपरेखा बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को एक बैठक हुई और बैठक में हरियाणा के शिक्षा और संस्कृति मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में कृष्णा उत्सव से संबंधित कार्यक्रम के बारे में निर्देश दिए कि जिस तरह से फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले और कुरुक्षेत्र का गीता महोत्सव का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष महत्व है, उसी तरीके से प्रस्तावित कृष्णा उत्सव का आयोजन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का हरियाणा की भूमि से विशेष संबंध है। कुरुक्षेत्र में उन्होंने अर्जुन को श्री गीता का उपदेश दिया था, जिसमें कर्म की महत्वता पर बल दिया गया। बैठक में इस बात की जानकारी दी गई कि कृष्णा उत्सव में भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों का वर्णन दिखाया जाएगा। इसमें उनकी बाल लीला से लेकर रास लीला तक, एक साधारण मानव से लेकर के उनके राजा और कर्मयोगी
इतना ही, नमस्कार।